तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write the appropriate sign greater than, less than, greater than, between them. Okay, तो देखो आपको ने कुछ नंबर ऑफ पेयर्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनसे कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट साइड आता है, किसमें, तो नंबर लाइन के ऊपर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल सपोज एक एग्जांपल है 3 और 8, ठीक है, एक दो नंबर है 3 और 8, ये आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट साइड में आता है। तो मैं अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं वैसे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 3 है, पहले आपको 3 बोले, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है। तो देखो अब मुझे ये बताओ कौन सा नंबर किसके लेफ्ट साइड में है। अब देखो ये साइड होता है आपका राइट साइड, ये साइड होता है आपका राइट साइड, और ये होता है आपका लेफ्ट साइड। ओके, तो पहला हमारा 3 हमारा यहाँ पे, तो 3 जो 3 है, तो अब 8 इसके कौन सा साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो ये तो उधर जा रहा है, यानी कौन सा साइड में है, राइट साइड में है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 8, तो 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब जो 3 है वो कौन सा साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, राइट साइड हमारा, और अगर इधर जा रहा है तो अगर यहाँ पे अगर 3 आता था राइट साइड, तो 3 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब कि 3 क्या रहेगा, 8 के लेफ्ट साइड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आया। तो सिंपल आप इससे ये समझो कि जो छोटा नंबर रहता है वो बड़े नंबर की क्या आता है, तो लेफ्ट साइड आता है। अगर मैं एक और आपको बोलूं, सपोज मैं एक और आपको देती हूँ नंबर 6 और 9, तो मैंने 9 लिख दिया। अब देखो 6 जो है, 6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 9 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 छोटा है। तो जो नंबर छोटा रहेगा वो बड़े नंबर के क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड आएगा। तो 6 हमारा देखो लेफ्ट यहाँ पे है ना, 6 यहाँ पे है आपका, 9 आपका कौन सा साइड है, राइट या लेफ्ट, तो राइट साइड आ रहा है, इस साइड जा रहा है। और जो 9 को अगर देखोगे तो इसमें जो 6 है वो राइट साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये तो लेफ्ट साइड आ रहा है, 9 के लेफ्ट साइड में है ना 6, तो इसका मतलब कि जो छोटा नंबर रहता है वो बड़े नंबर पे क्या आएगा, हमेशा लेफ्ट साइड आएगा। ओके, तो बस आपको ये समझ लो, बस फिर आपको कहीं नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। तो हमने नंबर लाइन से समझ लिया कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट साइड आता है। तो जो छोटा नंबर रहेगा वो क्या होगा, तो बड़े नंबर के हमेशा लेफ्ट साइड आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारा। अब हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो देखो पहला, इसमें हम पहले बताएंगे कि इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है। अब ये 530 है, 530 है, और ये कितना है, 503 है। तो मुझे ये पता स्टूडेंट्स इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, मतलब छोटा नंबर कौन सा है इसमें, तो ये छोटा है और ये क्या है आपका बड़ा है। 530 क्या है, बड़ा है, और 503 क्या है, छोटा नंबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे साइन बना देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, 530 ग्रेटर देन 503। 503 छोटा है ना, 530 बड़ा है, तो इसके लिए ये हो गया हमारा। अब कैसे लिखोगे, तो देयरफॉर अभी छोटा नंबर कौन सा है आपका, ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब 503 किसके लेफ्ट साइड आएगा, तो 530 के लेफ्ट साइड आएगा। ओके, तो 503 is on the left side, is on the left of 530 on number line। बस आपको इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि बी पे। तो बी में भी पहले हम क्या करेंगे, बताएंगे इसमें छोटा नंबर कौन सा है। तो पहले नंबर क्या है, 370 है, फिर क्या है 307 है। अब इसमें से स्टूडेंट छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा नंबर है 307, और 370 क्या है आपका बड़ा नंबर है। ओके, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा यानी कि ग्रेटर देन ऐसे साइन आ जाएगी, तो 370 ग्रेटर देन 307। अब छोटा नंबर कौन सा है, तो 307 छोटा नंबर है, इसका मतलब जो 307 है वो क्या आएगा, तो 370 के लेफ्ट साइड आएगा, किसमें, तो नंबर लाइन पे। तो सेम हमें यही सेंटेंस लिखना है, बस छोटा नंबर इसके बदले आएगा और बड़ा नंबर इसके बदले लिखना है। ओके, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 307 is on the left of 370 on number line।
तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए भी समझ में आया, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं, खाली आपको देखने का कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर के हमेशा क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 7 के ही सी और डी पे। ओके, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी डी। हमने ए भी कर लिया, वैसे हमने ए और बी किया, वैसे हमें क्या करना है, तो सी और डी करना है। ओके, तो पहले हम बताएंगे कि ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है, साइन यूज करके। ओके, तो देखो सबसे पहले हम नंबर लिख देंगे 9 8 7 6 5, फिर 5 6 7 8 9। अभी हमने कुछ चैप्टर 1 में देखा था कि हम नंबरों को कंपेयर कैसे करते हैं, छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, वैसा। तो पहले काउंट करने का, यहाँ पे कितना नंबर है और यहाँ पे कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर है। अब इसका पहला नंबर चेक करने का, पहला नंबर ये क्या है आपका 9 है और ये क्या है आपका 5 है। अब 9 बड़ा है या 5 बड़ा है स्टूडेंट्स, तो 9 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा आपका, बड़ा होगा किससे, 5 6 7 8 9 से बड़ा होगा। ओके, तो ये हमने बता दिया कौन सा नंबर बड़ा है। अब जो नंबर छोटा है वो बड़े नंबर के कौन साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड आएगा। ओके, तो वही हमें लिखना है, तो देयरफॉर नंबर छोटा कौन सा है, ये नंबर छोटा है, तो 5 6 7 8 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट है, तो इसके नंबर के 9 8 7 6 5 के लेफ्ट है, किस कहाँ पे, तो ऑन नंबर लाइन। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अब आते हैं हमारे डी क्वेश्चन पे। तो पहले हम क्या करेंगे, बताएंगे कि दोनों नंबर में से छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, पहले हम इसमें बताएंगे, तो 9 8 3 0 4 1 5, फिर 1 0 0 2 3 0 0 1। अब पहले हम काउंट करेंगे दोनों में डिजिट कितना है, तो देखो इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें 7 डिजिट, यहाँ पे 8 डिजिट, तो अगर यहाँ पे 8 डिजिट है तो यही नंबर बड़ा हुआ, राइट। तो इससे आप साइन कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यानी कि ये नंबर बड़ा है ना, तो इससे आप साइन बनाओगे। ओके, तो अब ये नंबर बड़ा है तो छोटा नंबर कौन सा होगा, ये नंबर, यानी कि ये जो नंबर है छोटा नंबर, ये बड़े नंबर के कौन साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड आएगा। तब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 9 8 3 0 4 1 5 is on the left of, किसके लेफ्ट है, तो 1 0 0 2 3 0 0 1 के on number line। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है, तो देखो which of the following statements are true and which are false। आपको बताना है कि ये सब आपको मैंने स्टेटमेंट मैंने लिखा है। ओके, क्वेश्चन मैंने आपको सारे यहाँ पे लिख दिया है। आपको बताना है ये सब स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो देखो पहला वो क्या दिया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या नेचुरल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है, तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो नेचुरल नंबर में 0 आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब कि वो 0 जो है एकदम छोटा नेचुरल नंबर हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है, इसमें फॉल्स है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो फॉल्स लिखोगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड यानी कि बी। अब बी में क्या बोला है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। तो जो 400 है वो 399 का प्रीडिसेसर है क्या। अब प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो अभी 399 है, अब इससे मैं -1 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 और ये 3, तो मेरा 399 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 398। पर हमें आंसर क्या दिया है, 400। तो क्या 400 हमारा 399 का प्रीडिसेसर है, नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा, तो इसका आंसर भी है हमारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सी पे आते हैं। सी में क्या बोला है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब जो 0 है वो एकदम छोटा होल नंबर है। अब देखो होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, यानी वो 0 से स्टार्ट होगा।
तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 ही होगा ना, 0 1 तो बड़ा हो जाएगा, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, तो अभी जो होल नंबर अगर वो 0 से स्टार्ट होता है तो छोटा नंबर भी कौन सा होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब यस, जो 0 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 600 is the successor of 599। जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है क्या। अब सक्सेसर में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो 599 में अगर मैं +1 कर दूं, 9 प्लस 1 कर दूं तो 9 + 1 0 1 कैरी, 9 + 1 0 1 कैरी, 5 + 1 6 कितना आ जाएगा 600। तो हमें यही 600 ही दिया है, तो 600 है 599 का सक्सेसर, तो हमारा आंसर 600 आया +1 करने के बाद। तो यस, जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर है। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने अभी जितने नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। और जो आपका होल नंबर है वो किससे स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर आप देखोगे तो ये आपका नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है देखो सब वो होल नंबर में आता है। तो जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है। इसमें तो क्या आ गया आपका एक्स्ट्रा 0 आ गया ना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा आपका 0 है तो नेचुरल नंबर में 0 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर है क्या, नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। पर आपको इसमें क्या बोला है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स है क्या। अभी देखो ये आपका कोई नेचुरल नंबर है ना, अभी सब होल नंबर है तो है, खाली इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यस, जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारा होल नंबर है। जितना भी अभी 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है और इसमें एक्स्ट्रा आ गया 0, पर जितना भी नेचुरल नंबर वो पूरा होल नंबर में आ रहा है। इसका मतलब यस, ये राइट है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है क्या। अब होल नंबर में देखो, होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आता है, 0 आता है। तो ये जो आपका नेचुरल नंबर है नहीं है, नेचुरल नंबर होल नंबर है पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 आता है, नहीं आता। तो इसके बाद इसका आंसर क्या होगा आपका, तो फॉल्स होगा। ओके, false. Next, the predecessor of two-digit number is never a single-digit number। अब इसमें आपको क्या पूछा है, क्या बोला स्टूडेंट्स कि प्रीडिसेसर ऑफ 2-digit नंबर, यानी आप कोई भी 2-digit नंबर का अगर प्रीडिसेसर निकालते हो तो क्या कभी भी सिंगल डिजिट नंबर में आंसर उसका नहीं आएगा। अब अगर आप देखोगे तो आपको 2-digit नंबर का स्टार्ट किससे होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आपके कितने डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर है। अब 9 के बाद आंसर क्या आता है, 10 आता है। ओके, अभी आपका कौन सा डिजिट नंबर हो गया, 2-digit नंबर हो गया। अब अगर मैं इसका प्रीडिसेसर निकालूंगी तो क्या इसका आंसर सिंगल डिजिट में नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप कोई भी 2-digit नंबर का अगर आप प्रीडिसेसर निकालते हो तो इसका आंसर कभी भी आपका सिंगल डिजिट नंबर में नहीं आएगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो हमने देखो 10 क्या है हमारा, डबल डिजिट नंबर है। अब इसको मैं प्रीडिसेसर निकालूंगी, प्रीडिसेसर में हम क्या करेंगे, -1, इसमें -1 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 - 1 9 आ जाएगा। तो 9 मेरा सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर है नहीं, तो मेरा कौन सा नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। इसका मतलब कि अगर आप 2-digit नंबर का प्रीडिसेसर निकालते हो तो सिंगल डिजिट नंबर में आंसर आपका आता है। तो इसमें तो नेवर बोला है कि सिंगल डिजिट नंबर में आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमारा तो आंसर आया। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब जो 1 है, 1 का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा ये, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट। अगर मैं चेक करूं स्टूडेंट्स देखो, अब जो हमारा h है, h में क्या पूछा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो आपका 1 है बहुत स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या। अभी होल नंबर स्टार्ट किससे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो छोटा नंबर क्या होगा आपका, 0 होगा ना, 0 से 1 तो बड़ा है, तो 0 क्या है आपका सबसे छोटा है। वैसे हमें क्या पूछा है, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या, नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, फॉल्स आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना। नेक्स्ट करते हैं हम इधर ये साइड पे। तब देखो अब आई में क्या बोला है, तो नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अभी नेचुरल नंबर 1 है, ये 1 है नंबर, पर एक नंबर कौन सा है,
नेचुरल नंबर है। ओके, अब इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है क्या? प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। मैं -1 कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर में 0 आता है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारा जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं 1 माइनस जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, इसमें हमारा 0 नहीं आता है। तो अगर मैं 1 को 1 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 0 है। पर ये 0 आपका नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब जो ये आपका 1 है, ये 1 क्या है, आपका होल नंबर है। अब इसको मैं माइनस करूंगी 1 से, ठीक है। प्रीडिसेसर बोला है, इसमें क्या बोला, अब जो होल नंबर क्या है आपका 1, ये 1 क्या है आपका होल नंबर है। अब मैं इसका प्रीडिसेसर निकालूंगी तो क्या वो प्रीडिसेसर नहीं बनेगा? होल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है क्या, ये पूछा है। तो मैं 1 में से 1 माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। और 0 तो आपका होल नंबर है ना, तो इसका मतलब अगर आप होल नंबर का प्रीडिसेसर निकालते हो तो आपका आंसर आता है 0, और 0 तो आपका होल नंबर में आता है। तो इसका मतलब कि इस होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर होता है। पर इसमें तो नो बोला है, कोई नहीं है क्या, तो है ना, 0 तो आपका होल नंबर है तो है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर 1 है उसका प्रीडिसेसर होता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 तो हमारा होल नंबर है। यानी इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। नो बोला है ना, नो, अगर नो नहीं दिया जाता तो आपका आंसर क्या आता, ट्रू आता, पर नो बोला तो आपका आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट के, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो होल नंबर 13, जो नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है क्या? तो देखो अभी 11 है, 12, 13 ये दोनों के बीच में आया क्या? नहीं। तो इसमें आंसर क्या है इसका, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल में क्या बोला है, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अब होल नंबर 0 है, इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है क्या? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब इसका कोई भी प्रीडिसेसर, जो होल नंबर 0 है इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है क्या? अब इसमें मैं -1 करूंगी तो मेरा आंसर, अगर मैं 0 से माइनस, देखो 0 + 1 कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है, +1 आएगा। अब 0 से मैं -1 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, पर साइन कौन से आएगी, माइनस के आएगी। ओके, अभी फिलहाल समझो, जब आगे आप चैप्टर करोगे इंटीजर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी 0 से -1 करूंगी तो मेरा -1 आंसर आएगा। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होता है। इसमें -1 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि यस, ये राइट है कि जो होल नंबर 0 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम हमारे 10 पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इसमें क्या दिया है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। आप मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हो तो उसका क्या आंसर हमेशा 2 डिजिट नंबर में ही आएगा। तो देखो अभी सपोज एक आपने लिया 10, ओके, 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें मैं प्लस करूंगी, 1 प्लस करूंगी तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा, और ये 1 11 आ गया। तो हमारा छोटा 2 डिजिट नंबर था। अगर हम बड़ा 2 डिजिट नंबर ले तो हमारा बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, 99 आएगा। ओके, अगर मैं इसमें +1 करूँ, इसका अगर मैं सक्सेसर निकालूं तो देखो 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10। तो यहाँ मेरा आंसर किसमें आया, 3 डिजिट में आया। इसका मतलब कि जो सक्सेसर आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर निकालते तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर में नहीं आएगा, आपका 3 डिजिट नंबर में भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ओके, तो वो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो ट्रू और फॉल्स था आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा समाप्त हो गया, उसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म। इस एक्सरसाइज में आपको, इस चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज था और वो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।